आज अग्रवाल भवन में संजय अग्रवाल को राष्ट्रीय व्यापार मंडल में राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि वे व्यापारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, व्यापारियों के हितों के लिए लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय व्यापारी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार ने कुछ समय पहले 20 लाख करोड़ रुपए व्यापार मंडल को देने की बात कही थी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो व्यापारियों को 20 लाख करोड़ देने की बात कही है वह सिर्फ बातों तक ही सीमित रह चुकी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं होता, सरकार को खुद धरातल पर आकर व्यापारी के लिए काम करना होगा, क्योंकि पूरे देश का तंत्र व्यापारी ही चलाता है। आज वह 24 लाख करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर सरकार को अदा करते हैं, लेकिन इसके बदले में सरकार उन्हें सिवाय अवहेलना के धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं दिया है। वहीं राष्ट्रीय सचिव संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने मुझे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है। उसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री के शर्मा जी, महासचिव भाई सुधीर कांत जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम व्यापारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो व्यापारी के हितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे व्यापारी लगातार अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जूझ रहा है। सरकार कानून बनाती है, पीछे आप लोगों ने सुना भी होगा 20 लाख करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन कोई एक व्यक्ति तो हमारे को पूरे हिंदुस्तान में मिले जिसको उसके तहत 1 रुपया भी मिला हो। खाली घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल धरातल पर आकर व्यापारी के लिए काम करना होगा, क्योंकि पूरे देश का जो तंत्र है वो व्यापारी ही चलाता है। आज हम 24 लाख करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर हर साल सरकार को अदा करते हैं, लेकिन इसके बदले में सरकार हमें क्या देती है? सिवाय अवहेलनाओं के, धक्के खाने के, और एक व्यापारी को हमेशा गलत नज़र से देखा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ेंगे, और जब भी उसको जरूरत होगी राष्ट्रीय व्यापार मंडल उसके कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा और सरकार को मजबूर करेगा कि वो व्यापारियों के हित के लिए काम करे, उनके हित में कानून बनाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो व्यापारी सड़क पर उतरेगा, और व्यापारी के हित के लिए हम बिल्कुल जीवन के आखिरी दम तक लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे उनकी बात मानने के लिए। वहीं दूसरी तरफ व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष के शर्मा ने बताया कि सरकार ने अभी तक किसी भी व्यापारी को 1 भी रुपए की आर्थिक सहायता नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ खोखले वादे और दिखावे के अलावा और कुछ नहीं करती है और व्यापारियों के शोषण का काम करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में सरकार ने इस कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। उन्होंने सरकार पर काफी सवालिया निशान खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब क्या रुख अख्तियार करती है। सरकार ने अभी तक किसी भी व्यापारी को 1 रुपए की आर्थिक मदद नहीं की है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ भी सैकड़ों व्यापारी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या किसी को कोई मदद मिली। देखिए, सरकार खाली वादे करती है, दिखावा करती है और व्यापारियों के शोषण का काम करती है। किसी भी रूप में एक भी जिम्मेदारी सरकार ने इस कोरोना काल में नहीं निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।